अलीगढ़ में महापौर चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। अगर हम बात करें हाजी जमीरुल्लाह की, जिनको दमखम के साथ महापौर के रण में समाजवादी पार्टी ने उतारा है, हाजी जमीरुल्लाह का क्रेज देखते नहीं बन रहा है। बच्चों से लेकर नौजवान बुजुर्गों तक हाजी जमीरुल्लाह की रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस चुनाव में एक बात बहुत दिलचस्प देखने को मिल रही है। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी की पूरी टीम दमखम के साथ हाजी जमीरुल्लाह को चुनाव लड़ा रही है। पूरी टीम में अंदर खाने कोई कलह नजर नहीं आती दिख रही। इसलिए सपा से बसपा में कूदे सलमान शाहिद का चुनावी शतरंज पर सपा कार्यकर्ता ज्यादा बड़ा क्रेज नहीं मान रहे हैं। एक बात तय है, जमीरुल्लाह को मुस्लिम वोटों के साथ अदर कास्ट का वोट मिलना भी तय है, क्योंकि हाजी जमीरुल्लाह 2 बार विधायक रहते हुए वहीं 6 साल विपक्ष में बैठकर हाजी जमीरुल्लाह दबे कुचले असहाय लोगों की आवाज उठाते रहे हैं। इसी मेहनत का तोहफा अलीगढ़ की जनता हाजी जमीरुल्लाह को वोट के रूप में दे सकती है। आज उनके आवास पर हाजी जमीरुल्लाह के साथ अज्जू इसाक सहित समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की गई, जिसके अंश देखते हैं कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और अलीगढ़ की यूनिट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अलीगढ़ की यूनिट ने सबका नाम काट के एक ही नाम भेजा, दूसरा नाम ही नहीं भेजा। तो जो भरोसा उन्होंने मुझ पर किया है, इंशाल्लाह मैं उस पर खरा उतरूँगा। जनता की उस पर मुझे यकीन है कि जनता मुझ पर मतलब मुझे यकीन है कि जनता मेरा साथ देगी और मुझे वोट करेगी। जमीरुल्लाह साहब आवाज़ उठाने वाले हैं, तो हाजी जमीरुल्लाह साहब समाजवादी पार्टी को और भी दीगर नेता रहे हैं, लेकिन आप बेबाक अंदाज से जो बोलते हैं, तो कहाँ तक इसका असर होता है? ये बात आपकी मैं नहीं मानूंगा कि मुस्लिम युवा में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब युवाओं में इस बात का असर है कि हम जब किसी की हिमायत करते हैं तो बहुत मजबूती के साथ खड़े होते हैं, बहुत मजबूती के साथ। अभी कल एक आदमी आया था, मैं आपको भी शायद उसको दूंगा, आप जाइए उसके पास। लोधी समाज का है और हमारे माननीय कल्याण सिंह साहब का कोई रिलेशन में है। उस बच्चे की टांग कट रही थी और ये कह दिया गया था कि 7 घंटे में इसको इलाज नहीं मिला तो ये बच्चा मर जाएगा। तो मैंने जब एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक टीम होती है जो जजों की होती है, मैं उनके पास गया। उन्होंने तुरंत एक लेटर लिखा डीएम को कि अगर 4 घंटे के अंदर इसको इलाज नहीं मिलता तो क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और उसका नतीजा यही हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सतर्क हुआ और हमने उस बच्चे की जान अल्लाह जान तो खैर अल्लाह पाक ने बख्शी और अल्लाह ने बचाई, लेकिन उसमें कोशिश करी। उसको आज वो बच्चा बिल्कुल ज़िंदा है और उसकी उम्र मेरे ख्याल से इस वक्त 18 साल की है और बिल्कुल सेहतमंद है। कल आया था, उसने कहा था विधायक जी मैं आपके लिए वोट मांगना चाहता हूँ, मुझे कुछ सामग्री दो। तो मैंने उसको सामग्री दी, वो मेरे लिए वोट मांग रहा है आजकल औरंगाबाद में। बीजेपी में जिस तरीके से 50 लोगों ने दावेदारी की थी, उसमें नया चेहरा जो निकाल कर बीजेपी लाई है, तो इसका कहीं ना कहीं असर दिखेगा। देखिए, अगर कार्यकर्ता लड़ता है तो कार्यकर्ता लड़ाता है, अगर कोई दौलतमंद लड़ता है तो फिर उसको दौलतमंद ही लड़ाते ही बस। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पार्टी ने यहाँ एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा करा है जो ज़मीन से जुड़ा नहीं है। जी, इसीलिए लोगों में वो है। एक सवाल और सर, आपकी पार्टी से एक आपके दोस्त टूट कर गए हैं और वो बसपा से अब लड़ रहे हैं, तो इसका जो असर लोगों पे हो रहा है या आप देख रहे हैं जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, आप जा रहे हैं अपना प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि जैसे सलमान शाहिद मैदान में आए हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ने वाला है या नहीं पड़ेगा? अब कोई ना कोई तो शायद आता ही। अब ये असर ना असर पे तो जनता का वो है। इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद में घर वापसी इनकी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने गए हैं, उनका अपना मफाद होगा ज़ाती, हम लोग इसमें कोई छोटा भाई है, हम उस पर कोई वो नहीं करेंगे। इंडिया सर्च न्यूज़ की ओर से दर्शकों को या आपने जितने वोटर हैं आपके, उनको क्या संदेश है? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ आपके ज़रिए, और ख़ास तौर से कैमरा साहब से भी कहूँगा कि ज़रा थोड़ा ध्यान दे दें और गौर से सुन लें। देखिए, एक 5 साल पहले एक आदमी आया था जिसका नाम बालियान था। उसने ये कहा था कि हमारे पास 4 लाख मुस्लिम वोट है और 4 लाख हमारे पास बीएसपी का वोट है, और वो मैनेज होके आया था। ये अभी हमारे जो एमपी हैं
उनके जो गौतम साहब, सतीश गौतम साहब से मैनेज हो गया था और हमारा सारा वोट ले गया और ले आने के बाद में दिल्ली में उसने हमारे सारे वोट को कैश कर लिया। फिर आते ही हमारी रजियाबाजी आती हैं और उनसे कहा जाता है कि 70 लाख का टिकट है, आपकी शुरुआत 71,000 से तो आपकी शुरुआत होगी। और जब वोट पड़े तो 71,000 वोट नहीं मिले, बहुत कम 11-12,000 वोट मिले। उनको भी धोखा दिया, उनके पैसे ले लिए। हमारे यहाँ बिलाल साहब हैं, उनके साथ भी धोखा किया बीएसपी ने और ये कहा कि आपके 55,000 से तो आपकी शुरुआत हो रही है कोल के अंदर, आपका टिकट 60 लाख का बेचारे लेकर आए, लेकिन 55,000 नहीं मिले, 5700 मात्र वोट मिले। अब आइए फुरकान साहब पर। तो जब फुरकान साहब बीएसपी में लड़ रहे थे तो ज़मीरुल्लाह उनके साथ था, इसलिए जीत गए, वरना कोई महकालाल जीत नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी का ही वोट ट्रांसफ़र हुआ जब, और वो जीते। आज समाजवादी का वोट हमारे साथ अपने घर में है जी, और वो मेरे साथ चल रहा है। जब उनको लड़ाया था तो वो जीत गए थे, आज तो मैं खुद लड़ रहा हूँ। जनता मेरे साथ, एक वोट डाल देना, एक वोट। तुमने अगर वोट नहीं किया शायद मैं उसी वोट से जीतूँ जी। ऐसा ना हो कि जो तुम वोट नहीं करोगे वही मेरे हार का कारण बना है। एक वोट डालना, जो वोट आपके घर में अगर रह गया वो उसी से मैं जीत सकता हूँ, ये ख्याल रखना, वरना बड़ा ही पछतावा होगा पूरी कौम को। एक वोट डाल देना और हार और जीत अल्लाह के इख्तियार में है, छोड़ देना अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के ऊपर छोड़ देना। अपना वोट करना है, वोट शुरू करें और साइकिल करें। ऐसा नहीं कि मैं ये किसी और से वोट करें और साइकिल करें, और हार और जीत अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन जितना भी वोट मिलेगा उसका कर्ज अदा मैं करूँगा 5 साल में। देखिए ऐसा है, जनता जो है वो सब देखती है। पिछले तकरीबन 6 साल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार को हो चुके हैं, और जो ये वादे करके सरकार में आए थे और उसके बाद अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बना करके इन्होंने इस अलीगढ़ का विकास करने का वादा किया, लेकिन ये सारे वादे छलावे हैं, क्योंकि जिस शहर की साफ़ सफाई पूरी तरीके से ना हो पाए। नगर निगम का भी हमने हाल देख लिया। नगर निगम का जो काम है, अगर शहर में आप जाकर के देखेंगे तो अलीगढ़ की जो बड़ी समस्या वो जलभराव की है, उसको पूरी तरीके से ठीक तरीके से काम नहीं कर पाए। और हमें हमारे नेता पर पूरा फ़ख्र है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने 5 साल के कार्यकाल में इतना विकास कर दिया कि आज भी जनता उनके विकास को याद करती है। तो जनता अब ये चाहती है कि उनका जो प्रतिनिधित्व हो समाजवादी पार्टी के हाथों में हो। समाजवादी पार्टी के नेता विकास पे यकीन रखते हैं और विकास के नाम पर हमारे देखिए, तैयारी तो जो है वो पिछले मेरे ख्याल से 30 साल के राजनीतिक जो सफ़र है हाजी ज़मीरुल्लाह साहब का, वो अलीगढ़ की आवाम के सामने एक नज़ीर है कि 2 दिन की कोई राजनीति नहीं है। हर वक्त अगर किसी इंसान ने मज़लूमों की आवाज़ बन के और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है तो वो हाजी ज़मीरुल्लाह साहब हैं। ये अलीगढ़ की जनता से छुपी हुई बात नहीं है। जहाँ तक बात आप कह रहे थे कि बसपा का वोट बैंक, तो ऐसा है कि वोट बैंक नहीं होता है, एक आस्था होती है। माननीय काशीराम जी ने जिस मोहब्बत के साथ और जिस उम्मीद के साथ एक शोषित वर्ग को जोड़ा था, उसे इतनी बार छला और बेचा जा चुका कि जब मोहब्बत के अंदर तिजारत शामिल हो जाती है तो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। और उसी का रिज़ल्ट है कि 2019 में 2022 में वो जो मायूस वोट बैंक है वो अब बसपा को भी वोट करना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं अपने को छला सा महसूस करता है। और ये भी आप जानते हैं कि आज भी ये आवाज़ चारों तरफ है कि एक ही रात में पार्टी भी नहीं छोड़ी गई, आस्था का मिशन का भी नहीं पता, और ख़ाली टिकट बेच दिया गया और एक ऐसे इंसान को लाके दे दिया जिसका कोई मतलब नहीं है बसपा के मिशन से या काशीराम जी के मिशन से। तो आपको लगता है कि वो वोट बैंक जो है वो तो लगता है ना, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर वो जो कार्यकर्ता हैं, जो सलमान शाहिद है, वो काम कर रहे थे, अचानक एकदम उन्हें टिकट मिल गया तो वहाँ के हो गए, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें उस पार्टी की नीतियों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होगी। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ही अपनी इस पार्टी के अंदर तकरीबन 18 साल हो गए, ठीक है। समाजवादी एक विचारधारा है और हम लोग उस विचारधारा से जुड़े। अब रातों रात आप मुझसे कहें कि मैं अपनी विचारधारा बदल दूँ, तो पहले तो मेरा ही किरदार क्या है कि मैंने अपनी विचारधारा बदल ली। दूसरा, इस वक्त अलीगढ़ के अंदर सारे के सारे
हर मज़हब के लीडर ने ज़मीरुल्लाह साहब के चुनाव के अंदर ये तय कर लिया था कि ज़मीरुल्लाह साहब को ही समाजवादी पार्टी से टिकट होना चाहिए, और इसीलिए हम सब लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। ज़फ़र साहब भी साथ हैं और भी सब हैं। हमारे शहर के महापौर हम लोगों के बड़े हैं, ज़िम्मेदार हैं। जब समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने, आपको लगता है उनकी टिकट कटी है? नहीं, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो जो फ़ैसला उन्होंने करा है उस फैसले की ही इज़्ज़त कर लेती बसपा। लेकिन जब रिमोट कंट्रोल ही मायावती का किसी और के हाथ में है, आज बहन जी का, और मैं उनके इस मजबूरी को भी समझता हूँ कि एक महिला को ज़्यादा ही प्रताड़ित कर दिया सरकार ने, तो वो उनसे दबाव में जो फैसले करवा रही है। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, पिच रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात।